अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको बड़कली चौक के बारे में, ये कहाँ पर स्थित है, इसका इतिहास क्या है और क्यों इसका नाम बड़कली चौक पड़ा, इस चौक की मेवात के लोगों के लिए क्या अहमियत है और क्यों इस चौक को मेवात की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और इस चौक के वर्तमान में क्या हालात हैं, ये सब बताऊंगी। कहने को तो महज सिर्फ एक चौक है, लेकिन इस चौक की अहमियत मेवात के लोगों के लिए अपने आप में खास है। न केवल मेवात का बच्चा बल्कि जो लोग मेवात से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस चौक को बखूबी जानते हैं। ये चौक नुहू से और पुन्हाना से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, फिरोजपुर झिरका से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और नगीना से सिर्फ महज 2 किलोमीटर पर स्थित है। गुजरे जमाने में यातायात के साधनों का अभाव हुआ करता था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टेम्पो, मेटाडोर और जुगाड़ आदि चला करते थे। ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटी दूरी तय किया करते थे। जब भी लोगों को इन 3 तहसीलों में नुहू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना आना जाना पड़ता था, तो पहला स्टॉप बड़कली चौक हुआ करता था और फिर इस चौक से दूसरी जगह के लिए सवारी लेनी पड़ती थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी लोगों को इन 3 तहसीलों में आना जाना पड़ता था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होता था, तो इसी चौक से गुजरकर जाना पड़ता था। इस चौक का नाम बड़कली चौक कैसे पड़ा? खैर, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस चौक पर एक बड़ा विशाल बड़ का पेड़ हुआ करता था और पहले जमाने में लोग जब पैदल अपने रिश्तेदारियों में आया जाया करते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार किया करते थे, तो इसी पेड़ के नीचे छाया में बैठा करते थे और इस विशाल बड़ की पेड़ की वजह से इसका नाम बड़कली चौक पड़ा। ये चौक न केवल मेवात की राजनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मेवात की भौगोलिक, यातायात, परिवहन, कनेक्टिविटी और सामाजिक दृष्टि से भी अपने आप में बहुत खास है। आज बड़कली चौक मेवात के प्रमुख स्थानों में है। कभी यहाँ पर वीरान जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ बाजार लगे हुए हैं। थाना, तहसील, सरकारी अस्पताल, सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर आज मौजूद हैं। क्यों इस चौक को मेवात की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? ये चौक मेवात की 3 विधानसभाओं नुहू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका का संगम है। 2009 के परिसीमन से पहले इस चौक के आसपास के गांव नुहू विधानसभा में आते थे, लेकिन परिसीमन के बाद ये सारे गांव फिरोजपुर झिरका में सम्मिलित हो गए। मेवात के लोगों की शुरू से ही राजनीति में दिलचस्पी रही है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव का मौसम लगभग पूरे साल चलता रहता है। कभी विधानसभा चुनाव आते हैं, कभी लोकसभा चुनाव, कभी नगर परिषद के, कभी नगर निगम के, कभी पंच सरपंच के चुनाव आते रहते हैं। चुनाव का माहौल हो और चर्चा ना हो, और वो भी मेवात में, ऐसा हो ही नहीं सकता। विधानसभा के परिणाम आने के बाद महज 2-3 दिन के बाद ही अगले विधानसभा चुनाव की चर्चा इस चौक पर शुरू हो जाती है और सब लोग अपने अपने गुट के नेता को अपना एमएलए बना देते हैं। चर्चा सिर्फ एमएलए बनाने तक नहीं होती, बल्कि देश प्रदेश की सरकारें भी यहाँ के लोग अपने मन मुताबिक बनवा देते हैं। मेवात के ज्यादातर महत्वपूर्ण अनशन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन इसी चौक पर हुआ करते हैं। बड़कली चौक मेवात का दिल है। इस चौक पर सभी पार्टियों की रैलियां होती हैं और देश प्रदेश के बड़े नेताओं का इस चौक पर आवागमन लगा रहता है। चुनाव होने के बाद अगर आपको चुनाव परिणामों की सटीक जानकारी चाहिए, तो आप इस बड़कली चौक पर आ सकते हैं। कई बार इस बड़कली चौक ने ऐसी चर्चाओं को जन्म दिया जो बाद में राजनीति में सच साबित हुई। ये चौक अपने आप में बहुत सारे राजनीतिक इतिहास समेटे हुए है। अगर आपको आने वाली विधानसभा या लोकसभाओं की चर्चाओं में शामिल होना है या उनके रुझान जानने हैं, तो आपका इस बड़कली चौक पर स्वागत है, अभिनंदन है। जय भारत,